हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। हर रोज प्रभु के वचनों को इस तरह से सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप तक पहुंचाने का जो मौका प्रभु ने दिया है, उसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, जब दोबारा आपके सन्मुख आते हैं, अपने वचनों से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। विभाजित इस्राएल के राजाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। इनके शासन को अगर हम देखें, दिल काफी दुखी होता है। परमेश्वर अपने प्रेम की वजह से मौके दिए जाते हैं और मनुष्य किस प्रकार से उन्हें बर्बाद करता है, यहां हम देख सकते हैं। तो बीते कल हमने इस्राएल का वो राजा जिसने 6 महीने राज्य किया था, जकरिया, उसके जीवन से सीखने की कोशिश की थी। 6 महीने में ही उसके राज्य का अंत हो जाता है। प्रजा ने उसे ज्यादा पसंद नहीं किया, ना वो खुद परमेश्वर के करीब गया, और उसी की अपनी प्रजा में से एक व्यक्ति राजद्रोह करता है और सारी प्रजा के सामने जकरिया को मारकर खुद राजा बन जाता है। उसका नाम था शल्लूम। देखिएगा, दूसरे राजा की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 10वीं आयत से, याबेश के पुत्र शल्लूम ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर अगर 13वीं आयत पढ़ें, शल्लूम राज्य करने लगा और शोमरोन पर महीने भर राज्य करता रहा। जकरिया 6 महीने राजा रहा। शल्लूम जाकर राजद्रोह करके उसे मार के खुद राजा बन जाता है। राजा जो हैं वे जाते हैं, युद्ध करते हैं और राजा बनते हैं, लेकिन राजद्रोह करके, धोखेबाजी करके अगर किसी को लग रहा है कि वो जीत गए हैं, यह मूर्खता है। धोखेबाजी से जीतने वालों की सच्चाई एक ना एक दिन सामने जरूर आएगी। सच्चे योद्धा सामने से लड़ते हैं, लेकिन जो पीछे से वार करते हैं, राजद्रोह करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, पैसों का लालच देकर लोगों को अपनी ओर फेरते हैं, वे वैसे ही हारे हुए हैं। सच्चाई एक दिन बाहर आएगी। इसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसे केवल 1 महीने ही राज्य करने को मिला। 1 महीने राज्य करने का मौका मिला, लेकिन उस दौरान वो कर ही क्या सकता है? कुछ और नहीं तो शुरुआत तो करता, कम से कम परमेश्वर के पास जाकर अपनी गलतियों का पश्चाताप तो करता, या लोगों से बात करता, ठीक है मैं कुछ बदलाव जरूर लाऊंगा, हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ तो प्रयास किया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। अधिकार हाथ में आया है, उसका सदुपयोग करो, पैसे कमाओ, जब तक समय है मौज मस्ती करो। यह आज भी तो देखने को मिलता है ना। वचन में लिखा है ना, तलवार उठाने वाला तलवार ही से नाश किया जाएगा। जकरिया को मारकर खुद राजा बनता है। अगर 14वीं आयत देखें, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शोमरोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकरिया को मारकर अब यह राजा बना है। समझ रहे हैं? शल्लूम जकरिया को मारकर खुद राजा बनता है। शल्लूम को लगता है अब मैं राजा बन गया हूं ना, मेरे पास अधिकार है। लेकिन उसी दौरान तिर्सा से यह व्यक्ति आता है। शोमरोन आकर शल्लूम को मारकर यह खुद उसके स्थान पर राजा बन जाता है। 30 दिन में उसने क्या किया? कुछ भी नहीं। 30 दिन उसके पास अधिकार था, कम से कम कुछ तो करता। कम से कम
न्याय और धर्म की स्थापना के लिए एक नींव तो वो डाल ही सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। राजद्रोह करके मैंने अधिकार तो पा लिया है, अब मैं और ऊंचा कैसे बढ़ूं? परमेश्वर का वचन बताता है, बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल से आती है। बढ़त जो है वो ऊपर से आती है। जितनी तेजी से इंसान ऊपर चढ़ाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिराएंगे, मसल देंगे। मनुष्य का किसी को ऊंचा उठाना वो केवल तात्कालिक होता है। अगर आप ही अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं तो उससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी। वचन कहता है, अगर तुम अपने आप को ऊंचा करो तो नीचा किए जाओगे। वचन कहता है, सही समय पर परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाए। इसके लिए उनके हाथों तले धीरज से बने रहो। प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे धीरज से बने रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम अपने आप को उठाने का प्रयास करते हैं, वह आदम का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव है। यीशु मसीह ने अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अपने आप को नीचा किया। स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण कर, दास का स्वरूप लेकर क्रूस की मृत्यु तक को सहन करने के लिए उन्होंने अपने आप को छोटा किया। इसलिए यीशु का नाम ऊंचा किया गया। इसीलिए आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम के अलावा किसी और नाम में उद्धार नहीं है। हर जबान मानेगी और हर घुटना टिकेगा कि यीशु ही प्रभु हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। वे हमें मिटाने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि हमें बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। आदम हव्वा की सृष्टि करके उन्हें सुइच्छा परमेश्वर ने दी। इन पशुओं का जो नाम रखना है रखो, जिस पेड़ से तुम्हें खाना है खाओ, तुम अपनी मनमर्जी अनुसार जियो। हर चीज के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन एक ही बात, बस केवल इस एक वृक्ष के फल को तुम्हें नहीं खाना है। केवल इसे नहीं करना, लेकिन वो भी क्यों? वो भी तुम्हारे लिए ही है, लेकिन सही समय पर दूंगा। अगर अभी दिया तो तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। छोटे बच्चों को क्या खेलने के लिए चाकू देंगे? क्या उन्हें ब्लेड देंगे? लेकिन जब उनकी दाढ़ी मूछ आ जाए तो आप खुद जाकर उनके लिए रेजर खरीदेंगे। क्या तब नहीं देंगे ऐसा कहेंगे? छोटे बच्चे को अगर ब्लेड दें तो वो शायद अपने आप को काट ले। उन्हें भले और बुरे का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने उस वृक्ष को मनुष्यों के लिए ही रखा था, लेकिन सही समय आने पर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो। लेकिन परमेश्वर के उठाने तक मनुष्यों से इंतजार नहीं होता। परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं होता। उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कोई ना कोई शॉर्टकट निकल आए और हम उठाए जाएं। लेकिन क्या क्वालिटी है? क्या मैं ईमानदारी से जी रहा हूं? क्या मैंने न्यायोचित काम किया है? क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? कहकर अपने आप को परखते नहीं हैं। छोटे बच्चों को हम कई चीजों से रोकते हैं, उनके बड़े होने का इंतजार करते हैं। समझदार होने के बाद परिवार को संभाल लेते हैं, अपनी आमदनी संभालने के काबिल हो जाते हैं। पिता के स्थान पर मैं राजा बन जाऊंगा अगर कहें, अरे ये क्यों राजगद्दी पर बैठा है, उसे हटाकर अगर खुद राजा बन जाए। ठीक है, क्या तुम उस व्यक्ति से बेहतर हो? चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि जिन्हें इन्होंने मारा है, ये क्या उनसे बेहतर है? उसने जो 6 महीने में नहीं किया, मैं 1 महीने में करके दिखाता हूं। क्या ऐसा कुछ करके दिखाया? अरे जब तूने अधिकार छीन ही लिया है तो कुछ करके भी तो दिखा। केवल 30 ही दिन में खत्म हो जाता है। क्या 30 दिन कम होते हैं? हर एक दिन में परमेश्वर ने
हमें कितना समय दिया है? 24 घंटे दिए हैं। आपके जीवन रूपी बैंक में 24 घंटे डिपॉजिट हुए हैं। आपके बैंक में इस समय के आने के बाद जो इस समय को इन्वेस्ट करेगा वो बढ़ेगा, जो वेस्ट करेगा वो नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो मौके हमें दिए हैं, उस समय का, उन मौकों का दुरुपयोग ना करें। तो शल्लूम का राज्य 1 ही महीने में खत्म हो जाता है। मनहेम इसे मारकर खुद राजा बन जाता है। एक दूसरे को मार रहे हैं। इन अंत के दिनों में भी किस प्रकार से लोग जो हैं दूसरों की हत्या कर बैठते हैं, हम देख रहे हैं। अगर किसी के मरने से आप खुश हो रहे हैं तो क्या आप वास्तव में इंसान हैं? अगर दूसरे को दर्द में देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब आप इंसान नहीं हैं। भले ही आपका शत्रु भी परेशानी में हो, अगर वो भूखा हो तो उसे भोजन दो, पीने के लिए पानी दो। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। तुम्हें सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो। अपने शत्रुओं को क्षमा करो। वचन हमें बताता है क्षमा करने की वजह से हम उस व्यक्ति को प्रभु के लिए जीत सकते हैं और हम खुद निर्दोष होकर प्रभु के सामने खड़े रह सकते हैं। किसी ने मेरे साथ बुराई की, उन्होंने मेरा नुकसान करवाया, इसलिए मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूंगा या करूंगी। बदला लेने का स्वभाव परमेश्वर के संतानों में नहीं हो सकता। सबने मेरा अपमान किया, लेकिन जब आप उनका अपमान नहीं करेंगे, उसी के द्वारा आप मसीह के स्वभाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम इन राजाओं के इतिहास को देखते हैं, इन्हें चेतावनी के तौर पर स्वीकारें। उस समय में जैसे उन लोगों ने व्यवहार किया, हमें वैसा नहीं करना। इसलिए वचन में इन चीजों के जिक्र को पाते हैं। इसके बजाय अगर हम, ठीक है उन्होंने तो किया है ना, हम भी करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो जैसा उनके साथ हुआ वैसे ही स्थिति हमारी भी हो सकती है। इस बात को ना भूलें। एक और वचन देखिएगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय की अगर 11वीं आयत को आप देखें। अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं पौलुस एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट वहां दे रहा है। मूर्ति पूजा ना करो, व्यभिचार ना करो, लालच ना करो, इसकी वजह से वे तमाम लोग मारे गए। 11वीं आयत में कह रहा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। जगत के अंतिम समय में ये तमाम चीजें जो उन लोगों के साथ हुई है, इसका जिक्र अंतिम समय में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम उन दृष्टांतों से सीखें। दाऊद ने तो पाप किया था, तो मैं क्यों ना करूं? ऐसा नहीं है। दाऊद ने जो पाप किए उसका फल उसे कैसे भुगतना पड़ा, उस एक पाप की वजह से उसे कितना अधिक दुख उठाना पड़ा। परमेश्वर का नाम अपमानित होता है। उस पाप के बीज से पैदा होने वाला जो बच्चा था वो मर जाता है। उसने जो पाप छुपके किया था, उसका बेटा उन्हें खुलेआम कर रहा है। इन तमाम चीजों को देखकर दाऊद को कितना अधिक दुख हुआ होगा। तुम ऐसा ना बनो। उनकी गलतियों से, उनके पापों से तुम सीखो। उनकी परिस्थितियों से सीखकर पाप करने से दूर रहो और परमेश्वर के गवाह होकर जीवन बिताओ। आपका अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। नोबडी कैन स्टील योर पोजीशन। परमेश्वर आपको खड़ा करें तो आपको कोई नहीं गिरा सकता। जो उन्होंने आपको दिया है, उनकी अनुमति के बिना आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप में यह विश्वास हो तो दूसरों से आप संघर्ष नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, हानि नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर के न्याय का इंतजार करेंगे। अपना न्याय स्वयं नहीं चुकाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु इन तमाम चीजों का जिक्र वचन में आपने हमारे लिए रखा है, ताकि हम उनसे सीखकर उन राजाओं की तरह अविश्वासी होकर जीवन बिताने वाले ना हो, बल्कि उनके पापों बुराइयों से सीखकर आप पर अपने विश्वास को रखते हुए आपको अपने जीवन का प्रभु बना, अधिकारी बना, आप में धीरज रखते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी आप ना भूलें। अगर इस सेवकाई के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर आप इसमें हाथ बटाना चाहते हैं, विशेषकर टीवी की सेवकाई जिसका प्रसारण विभिन्न भाषाओं में होता है, और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं यह कम खर्चीला नहीं है, इसलिए अगर आप भी इस सेवकाई में हाथ बटाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी